तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ये मेरे मैराथन क्लास बनाया है। इसमें 70 नंबर पूरा बिल्कुल मैंने पक्का कर दिया है। जितने भी इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो प्रोज से, सप्लीमेंट्री से और आपका पोएट्री से, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मैंने रख दिया, और प्लस ग्रामर का भी मैंने रख दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना कि ताकि सबके पास पहुंच जाए, वो लोग भी अच्छा मार्क्स ला पाए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, बिना देरी के चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका प्रोज से आएगा। अब प्रोज से आपको कंप्रहेंशन देगा, कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ्स, ठीक है। अब देखिए पैसेज आपको देगा और इस 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो चलिए पहले 4 नंबर का हम पक्का कर लेते हैं। कौन सा पैसेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास में होने वाला है, उसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इस पैसेज को नोट कीजिए। पहले मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आंसर बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले पैसेज आप नोट कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। पैसेज स्टूडेंट यह है कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलोव्ड ऑफ हर पीपुल, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्स, हर विक्टोरीज एंड फियर हर। इसके बाद उसी के नीचे लिखना आपको, डिफीट सी हैज़ बीन अ सिंबल of India's as long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She remind me of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below. इतना लिखने के बाद उसके एक लाइन और नीचे लिखना है आप लोगों को। वो क्या है कि वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। तो ये आपका पहला पैसेज कंप्लीट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये पैसेज आपको देगा और पैसेज के नीचे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन नोट किया, पैसेज देगा, पैसेज के नीचे क्वेश्चन। अगर ये पैसेज देता है एग्जाम में, तब देखिए उससे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। या तो क्वेश्चन सबसे पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन, वाई इज द ऑथर reminded of the snow covered mountain and seeing the river गंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, फिर मैं इसका सलूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाउ कैन इट बी सेड दैट रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, वाई इज द गंगा बिलोव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। और क्वेश्चन नंबर पांचवा, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। और क्वेश्चन नंबर छठवां कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विक्ट्री और मिक्स्ड इंटीमेटली। ठीक है, तो यह 6 क्वेश्चंस देगा। तो मतलब कि 6 क्वेश्चन देता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन देता, लेकिन अगर ये पैसेज देता तो ये 6 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर देखें। आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था आपसे ना कि व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन ऑन सिंग रिवर गंगा। ये तो दिया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, यहाँ पे है कि द रिवर गंगा रिमाइंड द ऑथर ऑफ द स्नो covered mountain and deep valley of the Himalayas because he loved them very much। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था हमको कि हाउ कैन इट बी सेड दैट रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब इसका आंसर आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर लिखिए कि इट कैन बी सेड दैट द गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि व्हाई इज द गंगा बिलोव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कह रहा है कि द गंगा इज बिलोव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल बिकॉज इंडियाज रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ्स एंड डिफीट आर इंटरवाइंड राउंड हर। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा आपसे कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज।
देखिए आंसर क्या लिखेंगे आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से कि द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर होता हुआ स्टूडेंट कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए पूछा आपसे क्या है कि व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ स्नो covered peaks and deep valley of Himalayas and the rich and west plain below। ये क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए जो लास्ट है, कह रहा है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स विक्ट्री और मिक्स इंटीमेटली। तो देखिए आप लोग उत्तर क्या लिखेंगे 6वां का, विक्ट्री का हो जाएगा ट्रिम्स और मिक्स इंटीमेटली का हो जाएगा इंटरवाइंस हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार पैसेज आपका खत्म होता हुआ। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पैसेज बता दिया कि प्रोज से आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस प्रकार आता है और यहाँ से पूर्ण रूप से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट होता हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है उसको देखते हैं और कितने मार्क्स का पूछता है। ये तो आपका 4 मार्क्स यहाँ से क्लियर, यहाँ से आपका 4 मार्क्स क्या होगा क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट दूसरा अब मुलाकात होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। ये आपका एक करना पड़ेगा जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, और कितने वर्ड्स में लिखना होगा 60 वर्ड में इसको लिखना होगा। डायरेक्शंस आपको किस प्रकार के पेपर में देगा कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि एनी वन दोनों में से कोई किसी एक का आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी कितने वर्ड में, तो 60 वर्ड में आपको देना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में जो आपको याद करके जाना हो, किसी कीमत पे याद करके जाना कि गिव अ कैरेक्टर स्केट्स ऑफ युधिष्ठिर। देखिए कैरेक्टर स्केट्स ऑफ युधिष्ठिर पूछा है जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत लगातार वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा। अब आपको कैरेक्टर स्केट्स ऑफ युधिष्ठिर का देना है तो पहली हेडिंग डालनी पड़ेगा उत्तर में एल्डेस्ट ब्रदर्स। पहली हेडिंग क्या रहेगा एल्डेस्ट ब्रदर्स, और इसमें आप लिखिए कि युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ द ऑल पांडवास ब्रदर्स, दे वर 5 इन ऑल, दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल। ये आपको पहली हेडिंग एल्डेस्ट ब्रदर में लिख लेना है। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालना है अ लविंग ब्रदर, और लविंग ब्रदर हेडिंग डालने के बाद लिखना है इसमें आपको कि युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स मोस्ट व्हेन ही सॉ देम लाइंग डेड, ही could not bear their separation, he cried loudly and mourned them। ये आपको दूसरी हेडिंग और लविंग ब्रदर हेडिंग डालने के बाद इसको लिखना है। फिर तीसरी हेडिंग इसी में डालना पड़ेगा ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट तीसरी हेडिंग डालना पड़ेगा, और इसमें लिखना पड़ेगा कि युधिष्ठिर वाज ब्रेव टू फेस एनी सिचुएशन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल, ही आंसर टू ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्षा सेटिस्फैक्टरीली। ये आपका तीसरी हेडिंग में लिख देना है ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। एक हेडिंग और है, इसके बाद यह 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा लॉन्ग इंपोर्टेंट का। लवर ऑफ जस्टिस, ये चौथी हेडिंग लास्ट हेडिंग डाल के आप आंसर क्लोज कर दीजिएगा। फिर लिखना पड़ेगा इसमें युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, सो ही चूज नकुला टू बी रिवाइव्ड, ही डिड इट सो दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस माइट बी इवन। ये आपका चौथी हेडिंग डाल के आपका 4 नंबर ये भी पक्का हो गया स्टूडेंट्स। 4 नंबर उसमें 4 नंबर इसमें, 8 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों का, आराम से क्लियर हो गया। इसके बाद आगे पूछता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखिए 4 नंबर का पूछा जाता है जो कि 25 वर्ड में लिखा होता है, 25 वर्ड्स। ठीक है, डायरेक्शन आपको देगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। 3 क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होगा। कितने वर्ड में लिखना होगा 25 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, डायरेक्शन आपको सेम इसी प्रकार दिया रहेगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चंस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं जो आपको तैयार करके जाना है इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि व्हाई डिड नेहरू फील सो मच अटैच टू द गंगा एंड द जमुना। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको कर्तव्य बनता है कि सारे प्रश्नों को तैयार करके जाएं। ठीक है, चलिए इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, द नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा and the Jamuna at Allahabad closely since his childhood. He had watched their mood all these years, so he was greatly attached to these rivers। तो देखिए यह प्रश्न आपका पहला तैयार होता हुआ। 2 प्रश्न करना होता है, 2 नंबर का पूछता है, तो 2 नंबर यहाँ से तैयार हो गया। और 2 नंबर और तैयार करने के लिए हमें एक प्रश्न और तैयार करना पड़ेगा, और जो प्रश्न आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे शो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वाई वाज सुकरात पनिश्ड, वाई वाज सुकरात पनिश्ड।
इसको सॉल्व करते हैं 2 नंबर मिल जाएगा, तो 4 नंबर पूर्ण हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका कि सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग्स एस्ट्रे एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स अबाउट ओल्ड बिलीफ्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, thus he was corrupting them, so he was punished। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में दूसरे का आंसर किसी कीमत पे तैयार करके जाना, जो कि 2 नंबर आपको ये दिला दिया। तो 4 4 8 4 12 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, एक पैसेज से प्रोज वाले, एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 4 नंबर, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 4 नंबर, 12 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब 12 4 16 नंबर क्लियर करने के लिए हमें मैच द वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्लियर हो जाएगा। आपको डायरेक्शन कैसे देगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट ए से लिस्ट बी को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लावर्स, कंपेनियंस, वेग्ड। ठीक है स्टूडेंट, विरिव्ड इधर दिया है आपको, इधर रिक्वेस्टेड, सेट, डिस्पल दे देगा, फेलो पर्सन्स देगा। तो देखिए आप इसका आंसर क्या होगा, पहला का क्या मिलाएंगे, तीसरा, ये पहला का क्या मिलेगा, तीसरा, मतलब फ्लावर्स को किससे मिलाएंगे, तो डिस्पेल्स मिलाएंगे। ठीक है, आप देखिए डिस्पेल्स आपने मिला दिया, आप दूसरे को किससे मिलाना है, चौथे से, तो दूसरा किससे मिलेगा, चौथे से, मतलब कंपेनियंस के किससे मिलेगा, फेलो पर्सन से मिलेगा। इसी तरह तीसरा को पहले से, तीसरा को किससे मिलाना पड़ेगा, वेक्ट को रिक्वेस्टेड से मिलाना पड़ेगा, और चौथा को दूसरे से। चौथा आपका क्या है यहाँ पे, विरिव्ड है, विरिव्ड का किससे मिलाएंगे, दूसरे से, सेट से मिलाएंगे। ठीक है, तो इसे आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना, मैच दी कॉलम इतना। ठीक है, 4 नंबर पक्का कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, 16 नंबर क्लियर हो गया। चलिए आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आ गया पोएट्री। पोएट्री से भी आपका कंप्रेहेंशन आता है। ठीक हो, तो प्रोज से था पहले, पोएट्री से भी आता है आपका कंप्रेहेंशन, जो कि 4 नंबर का आता है। कंप्रेहेंशन क्वेश्चन ऑन स्टेंजा। डायरेक्शंस आपको एग्जाम में देगा कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देखिए कह रहा है कि यहाँ पोएट्री का पैसेज आपको दिया है, इसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह पैसेज आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है पोएट्री का। ठीक है, कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, and the grave is not its goal. Dust thou are to dust returnest, was नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी में बता रहा हूँ आप लोगों को, इसे किसी कीमत पे तैयार करके जाइएगा आप स्टूडेंट। ये आपको दे देगा कंप्रेहेंशन पोएट्री का, इसको देने के बाद आपको क्वेश्चंस देगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चंस नोट कीजिए। अगर ये देता है तो मैं जितना क्वेश्चंस बताऊंगा उसी के अंतर्गत आएगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि व्हाट वाज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। अभी आंसर बताता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा पूछेगा कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और क्वेश्चन नंबर पांचवा पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द गिवन स्ट्रेंजर हैज बीन चूजन। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन पूछेगा कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज इन द स्टेंजा। अब इसका हम लोग सलूशन देखते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आप पहले यह पैसेज को नोट कर लीजिए, कंप्रेहेंशन को नोट कर लीजिए, फिर पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हमसे कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। अब क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर नोट कीजिए कि लाइफ इज अ रियलिटी, इट इज फुल ऑफ zeal टू राइज एंड राइज, इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, ओनली डेथ इन नॉट इट्स गोल। ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्लियर, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आपको इस प्रकार लिख देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे पूछा आपसे व्हाट वाज नॉट स्पोकिंग ऑफ सोल, व्हाट वाज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल। अब इसका आंसर कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखिए कि द वर्ड्स डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वेयर नॉट स्पोकन ऑफ सोल इज इमोर्टल, इट नाइदर originated from dust body, not is returned die to dust like our bodies। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट दिया है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए कि द क्वालिटीज ऑफ लाइफ आर इट इज रियलिटी, इट इज फुल ऑफ zeal टू राइज एंड राइज, नेवर टू रेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट
थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर नोट कीजिए आप लोग कि द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इन मेड ऑफ डस्ट एंड विल मिक्स इन द डस्ट व्हेन वी डाई अवे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमसे पूछा था यहाँ पे कि राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन चूजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर देखिए, लिखिए यहाँ पे स्टूडेंट। कह रहा है कि H.W. Longfellow is the name of the poet who has composed the poem The Plasma of Life from which the given stanza is taken। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था यहाँ पे कि पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड इन यूज इन स्टेंजा। इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड पूछा है क्वेश्चन नंबर छठे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठवा का लिखते हैं। ईयरनेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, ये आपका राइमिंग वर्ड एक हो गया, और दूसरा गोल एंड सोल, ये दूसरा राइमिंग वर्ड हो गया। इस प्रकार आपका स्टूडेंट या पोएट्री का आपका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता, जो कि आपको 4 नंबर दिला है। 20 नंबर आपका क्लियर हो गया अब तक। ठीक है, 20 नंबर मैंने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। अब आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिलाएगा, जो कि 20 और 3 23 नंबर क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, 40 वर्ड में लिखने के लिए सेंट्रल आइडिया आता है। तो आप चलिए इसको आपको बता देता हूँ डायरेक्शन किस प्रकार आपको पेपर में देगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन द पोएम फ्लोइंग पोएम इन अबाउट 40 वर्ड। कह रहा है कि कोई भी आप एक पोएम लिख सकते हैं जो कि 40 वर्ड का होगा। ठीक है, कोई भी किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया, चाहे आप पोएम लिखिए या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, 4 नंबर आपको और 3 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से 23 नंबर क्लियर। चलिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ सेंट्रल आइडिया। चलिए लिखिए कि द पोएट H.W. Longfellow impart a high moral in this poem. He said that life is a reality and should be taken quite seriously. Life is full of struggle and difficulties, and it is like a battlefield. We should face it bravely. To achieve our goal in life, we should be patient and hard working। ये मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बता दिया हूँ, जो कि 40 वर्ड में आप प्यारा सा सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। 3 नंबर पक्का के लीजिए। यहाँ पे अब तक हमने 23 नंबर बहुत अच्छे तरीके से अपने खाते में बुक कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, कितने मार्क्स करेंगे, उसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखिए। फिर आपको सप्लीमेंट्री रीडर, आप सप्लीमेंट्री रीडर के आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर दिलाएंगे। तो 23 4 27 नंबर यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और वो भी 25 वर्ड के लिखे जाते हैं। डायरेक्शंस आपको देगा कि आंसर ओनली 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन देगा ऑप्शन में, 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएंगे। 1 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तभी तो 4 नंबर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको तैयार करके जाना आपको किसी कीमत पे। और पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका। तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे कि एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में पहला किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना। वेरी मोस्ट IMP आपको डिस्कस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 नंबर क्लियर। 2 नंबर क्लियर को लिंक एक क्वेश्चन सॉल्व पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा वेरी IMP प्रश्न ये है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर इनजस्टिस, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल। तो यहाँ पे भी 2 नंबर, तो टोटल 4 नंबर। तो यहाँ से 27 नंबर बिल्कुल आपका सप्लीमेंट्री रीडर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 4 नंबर पक्का। 27 नंबर अब तक हमने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कितने नंबर के और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सोल्यूशन सही देखते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे मुलाकात होगी ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, तो 27 और 4 31 नंबर अब तक हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स आता है 4 नंबर का, उसको देख लेते हैं। आपको डायरेक्शन किस प्रकार पेपर में दिया रहेगा कि पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और फॉलो कीजिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको तैयार करके जाना है कि एडिसन वाज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डे। जब स्टूडेंट डे में जो एडिशन थे, जब स्टूडेंट उनकी अवस्थाएं थी, तो वो डल कमज़ोर बॉय थे, वो डल बॉय थे? बिल्कुल नहीं,
फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एडिसन वाज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। क्या एडिसन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है? तो बिल्कुल गलत कह रहे थे, फॉल्स ही होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, विगत वर्षों से लगातार कंटिन्यूटी है, सब पूछे जा रहे हैं। विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द गिल्टी। क्या कहना है कि विक्रमादित्य कभी अपराधियों को मतलब वो अपराध नहीं उसको सजा नहीं देते थे, तो ऐसा कभी नहीं हो, तो जितने भी अपराधी थे सबको सजा देते थे, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे विक्रमादित्य लव जस्टिस एंड लर्निंग। तो जाहिर बात है वो उन्होंने जस्टिस और लर्निंग को ही फॉलो करते थे। ठीक है, वो बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, तो जाहिर बात है ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ट्रू फॉल्स को बता दिया, चारों अपने दिमाग में धंसा लीजिए एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एकदम कहीं से क्वेश्चन से इन चारों में से आगे तुरंत करना है आप लोगों को। तो अब तक हमने 31 नंबर क्लियर कर लिया स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन और बचा जो कि आपको टोटल 35 नंबर दिला देगा। ठीक है, चलिए अब उसको हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 4 नंबर दिलाएगा। तो 31 और 4 कितना हो गया? 35 नंबर का ही पूछता है सेक्शन है जो कि कंप्लीट हो गया। आपका डायरेक्शन देगा आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए मैं वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, जिससे पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार करके जाना आपको कि इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1878, 1880, 1882, 1872। कह रहा कि इलेक्ट्रिक लाइट आप फर्स्ट टाइम अमेरिका में कब जली। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कितने सन में आपको बताना है? इन 4 ऑप्शन से चलिए अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कब? 1880 में। ठीक है, 1880 में इलेक्ट्रिक बल्ब फर्स्ट टाइम जला अमेरिका में। ठीक है, कितने सन में? 1880। तो इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके बाद इस प्रश्न को तैयार करके जाना है कि एडिसन सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली। कह रहा है कि एडिसन सक्सेस हुए कितने एक्सपेरिमेंट, लगभग कितने एक्सपेरिमेंट के बाद उनको सफलता मिली स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट देखिए पहला ऑप्शन 1000 एक्सपेरिमेंट, दूसरा है 2000 एक्सपेरिमेंट, तीसरा है 1200 एक्सपेरिमेंट कि 1500 एक्सपेरिमेंट। इन चारों ऑप्शनों से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि एडिसन सक्सेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट के बाद उनको क्या हुआ है? सक्सेस मिला। तो 1200 एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे किसी कीमत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसाइड बिकॉज विक्रमादित्य वाज नेवर डिसेब्ड बिकॉज ही वाज द किंग he would see stand into guilt of guilty person he was a magician non he was a magician होगा, मैजिशियन या कि नॉन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट इसका मैं उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी कि ही वुड सी स्टैंड इनटू गिल्ट ऑफ गिल्टी पर्सन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर तीसरा के किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए आगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बताया उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे 35 में मार्क्स आपको बिल्कुल मैंने क्लियर कर रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके आ गया है और जो कि डायरेक्शंस आपको देगा उसमें आपको देगा यह चीज़ कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड। देखिए रीऑर्डिंग वर्ड देता है आपको सजाने के लिए कि आपको बिखरा हुआ वर्ड इधर उधर दिया रहेगा, सब्जेक्ट बाद में दे देगा, ऑब्जेक्ट दे देगा, वर्ब को बिखेर देगा। आपको एक रीऑर्डिंग सेंटेंस में एक सही तरीके सेंटेंस में लिखना होगा कि उसका कोई सेंस निकले। ठीक है, वो आपका पूछा जाता है जो कि पहला क्वेश्चन फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द ऑर्डर इसी और वर्ड्स, इसी तरह पूरा आपको डायरेक्शन लिखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अब हम बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे आपको पहला पूछा गया क्वेश्चन है, कहेगा कि स्मोकिंग हेल्थ इंजीरियस इज टू। अब दे दिया इस तरह कि स्मोकिंग हेल्थ इंजीरियस इज टू। अब आपको इसको सही क्रम में रीऑर्डिंग क्रम में इसको लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, सजा कर। अब देखिए इसे किस प्रकार आप लिखेंगे कि स्मोकिंग हेल्थ इंजीरियस इज टू को। तो चलिए स्टूडेंट इसको बारे में सब लोग आप जानते होंगे। तो पहले स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग यहाँ पे क्या है? धूम्रपान। धूम्रपान आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो हम लोग पहले स्मोकिंग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्मोकिंग लिखेंगे स्टूडेंट, स्मोकिंग। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपने स्मोकिंग लिख दिया, वर्ब आपने इज लिख दिया। तो स्मोकिंग इज फिर क्या होता है? इंजीरियस। ठीक है, हानिकारक होता है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मेन वर्ब इंजीरियस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंजीरियस। ठीक है, इंजीरियस। अब किसके लिए?
टू हेल्थ, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो टू हेल्थ, क्या लिखेंगे? टू हेल्थ, ठीक है। तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। धूम्रपान आपका हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे इसका सेंस निकल गया। तो इसी प्रकार आपको रिवर्डिंग सेंटेंस सजाने के लिए देता है जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो स्मोकिंग हेल्थ इंजीरियस, इस टू को हम लोग क्या बना दिए? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, या वर्ब हो गया, या आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, या आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सभी सेंटेंस को बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार करना है सेंटेंस को। आप चलिए इजीली कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मतलब दूसरा उसी का प्रैक्टिस करा दूंगा आपको 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको बढ़िया से इसको याद हो जाए। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज, ठीक है। अब देखिए टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज, अब इसको लगाना है। अच्छा आप बताइए सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें? तो आपका सब्जेक्ट है ही, तो आप ही लिखिए। एक चीज और, कोई भी आपको पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में बताओ, सबको मालूम है। तो देखिए स्मॉल ही दिया, तो यहाँ हम कैपिटल पहले ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए यहाँ पे आप हमको होते हैं वर्ब क्या है? वर्ब आपका वाज है, तो इसके बाद आप वाज लगाएंगे, तो ही वाज। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? पनिश, तो पनिश हम क्या लिखेंगे? पनिश लिख देंगे, जो दिया है पनिश लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है? बाई का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाई, फिर एट का प्रयोग करेंगे, द, और फिर इसके बाद आपका क्या बचा है? बाई द, और आपका यहाँ पे बच गया टीचर, टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे लिख देंगे टीचर के द्वारा। तो मतलब ही वाज पनिश्ड, मतलब कि ही वाज पनिश्ड, वो पनिश देते हैं किसके द्वारा? टीचर के द्वारा, ठीक है। तो ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, सिंपल आपका यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, ठीक है। एक प्रकार से तो देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सब्जेक्ट आपने लिख दिया, वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, प्रीपोजिशन आपने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप आर्टिकल के संगे उसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपने कर दिया। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये प्रश्न आपको दे दिया है यहाँ पे कि राम इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखना है, आप बताइए सब्जेक्ट इसमें क्या है? चलिए बताइए कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो सब्जेक्ट इसमें राम है, तो राम को हम क्या लिखेंगे? राम ही लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट तो राम हो गया, तो हम वर्ब देखेंगे, वर्ब हमारा क्या है? इज है, तो हम लोग इज लिखेंगे, राम इज। इसके बाद अ इंटेलिजेंट वेरी, अब देखिए इसमें अब अ इंटेलिजेंट वेरी में बताइए कि अब क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा जाता है कि पहले राम इज, राम है एक, एक के लिए क्या लगाएंगे? ए, तो राम है एक बहुत इंटेलिजेंट, तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट क्या है? लड़का है, तो बॉय। तो राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है स्टूडेंट। इस प्रकार आपका सेंटेंस रिगार्डिंग सेंटेंस में सजा के मैंने लिख दिया। तो देखिए पहला प्रश्न आपको यही पूछता है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिगार्डिंग द वर्ड्स, 2 नंबर का। इसी प्रकार एक प्रश्न आपको देगा करने के लिए। देखिए 3 प्रश्न मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, और पूरा विवरण रूप से आपको तैयार हो गया प्रश्न, ठीक है। चलिए अब प्रश्न दूसरा क्या पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए दूसरा आपको देगा कन्वर्सेशन चेंजिंग द सेंटेंस, ठीक है। देगा आपको डायरेक्शन देगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट इन ब्रैकेट, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दे देगा, जैसे ये दिया है कि ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश। कह रहा है कि इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस आपको दे दिया है, कह रहा है कि इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे डिड नॉट लगाया जो कि निगेटिव का सेंटेंस है, इसको हमें सकारात्मक अफर्मेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव में जैसे बोला जाता है। चलिए हम बताता हूँ किस प्रकार चेंज करना है। सबसे पहले क्या होता है पॉजिटिव में कि सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा इस बात है कि आपका अफर्मेटिव में तो नॉट वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डिड नॉट है, तो डिड नॉट को पूरा हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो यहाँ डिड नॉट हट गया। तो इसके बाद आपको क्या बचा है कि ही, अब देखिए क्या बचा है स्टूडेंट? टीच। अब अच्छा एक चीज और आप बात को समझिए कि ये किस सेंटेंस का, किस टेंस का सेंटेंस है। एक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात को समझिए, ये जो ऊपर आपको सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, यह आपका पास्ट इंडिफिनिट का यह निगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव में डिड नॉट लगाने लगते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने लगते हैं। लेकिन वही अगर हम पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ टीच दिया है, तो हम अफर्मेटिव यहाँ टॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे टॉट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना कि किस रूल से हो रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही टॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे ही टॉट। अब क्या अस इंग्लिश बचा है, अस इंग्लिश उतार देंगे,
ठीक है, अब जाके अफर्मेटिव में हो गया, ठीक है, ही टॉट अस इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि अब पॉजिटिव है। निगेटिव में क्या होता है कि डिड नॉट लगने लगता है और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है। तो देखिए ये सेंटेंस था, इसको मैंने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। तो टेंस तब तक मालूम नहीं रहेगा तो कर भी नहीं पाएंगे। तो टेंस वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है, और अपने से भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब ये चेंज कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कह रहा है कि ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है स्टूडेंट। किसमें? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है, तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो विल को सबसे पहले लगाएंगे, तो हम लोग विल सबसे पहले लगाएंगे विल। अब विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो इसके बाद तब क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही के बाद देखिए यहाँ बी का प्रयोग है तो बी का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो प्लेइंग है तो प्लेइंग को पहले लिख लीजिए इसके बाद, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग। और इसके बाद इन द फील्ड, सिंपल है, इन द फील्ड रिमेनिंग वर्ड है उसको उतार दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से तरह प्रकार पूछेगा, विल ही प्लेइंग इन द फील्ड। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है, बी का प्रयोग आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट हो गया इन द फील्ड। तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप टेंस आपको मालूम है तो बहुत आसान तरीके से इसको कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं ताकि हमका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये दिखा है सी सैंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स, इसे हमको चेंज करना है निगेटिव में। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सी सैंग से देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, सिंग सैंग, तो यहाँ पे हमको मालूम क्या चल गया कि ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अतः पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट का यह क्या है? पॉजिटिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट के तब निगेटिव में चेंज करते हैं, जैसे ऊपर सेंटेंस दिया है वही चीज़ दिया है। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा सी, निगेटिव में चेंज करना तो जाहिर सी बात है कि पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या होता है? डिड नॉट, तो हम लोग क्या लगाएंगे? सी डिड नॉट। अब सी डिड नॉट तो हम लगा ही दिए, लेकिन मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें लगने लगता है, निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सेंग आपका सेकंड फॉर्म है, तो सेंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंग। तो सी डिड नॉट सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग, बात खत्म। देखिए कितना बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को, सिंपल तरीका। तो सी डिड नॉट सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग्स, ये आपका निगेटिव बन गया। तो चलिए ये भी आपका 2 मार्क्स क्लियर हो गया। अभी आपको मालूम चल गया होगा कि हम डायरेक्ट इन ब्रैकेट में कैसे करते हैं, उन सेंटेंसों को चेंजिंग कैसे करते हैं, कन्वर्सेशन चेंजिंग, तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है उसको हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपका आ गया अगला एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये भी आपका 2 मार्क्स का पूछता है, इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिया हूँ और उसको हम चेंज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपको दिया है कि द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय, अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वाइज में। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है पैसिव वाइज। पैसिव वाइज में क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्ट को उसको सब्जेक्ट बना देते हैं या इसके सब्जेक्ट को उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और कुछ बीच में रूल रहता है उसको चेंजिंग कर देते हैं। जैसे आपको पहला सेंटेंस आ गया है कि द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय, द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। चलिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यही तो आपका है द नॉटी बॉय। द नॉटी बॉय यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये द नॉटी बॉय ऑब्जेक्ट है तो आप पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो द नॉटी बॉय यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नॉटी बॉय, NOUGSTY, द नॉटी बॉय। हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, तब द नॉटी बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में हो गया। अब आपको करना क्या स्टूडेंट? सिंपल तरीके से आप समझिए, द नॉटी बॉय सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। अब ये आपका पास्ट का है, तब पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट लगा दिए हैं तो आप फिर वाज या वर लगाइए। तो द नॉटी बॉय आपका क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाना पड़ेगा? वाज लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द नॉटी बॉय वाज। अब यहाँ पे द नॉटी बॉय वाज हो गया। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो पनिश्ड यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमको थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों वही होता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पनिश, सेकंड फॉर्म भी पनिश्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड होता है, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म में पनिश लगा देंगे। इसके बाद बाई लगाया जाता है, इसके देखिए इसके सब्जेक्ट को इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बाई के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो द टीचर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग द टीचर लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे द टीचर हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन गया कि द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। सिंपल, हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया इसको, ठीक है। चलिए अब हम ये पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया, तो हम प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा देखिए यहाँ पे मतलब वो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कह रहा है कि ही हैज रिटेन अ न्यू नोवेल। अब ये खुद पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसके सब्जेक्ट को, इसके ऑब्जेक्ट को हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू नोवेल, यह आपका ऑब्जेक्ट है, तब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आप सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अ न्यू नोवेल हो जाएगा, अ न्यू नोवेल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे हैज, तो हैज के साथ हैज बीन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन हो गया। अब आपको करना क्या है? थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न कर
वही होगा, रिटर्न होगा, क्योंकि थर्ड ही फॉर्म दिया है तो रिटर्न हो गया। इसके बाद बाई लगाते हैं। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे जाता था, हिम में चेंज हो जाता है। ही किस में आ जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हिम अ न्यू नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय हिम। सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया हमने। चलिए एक प्रश्न और उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि तुलसीदास हैज़ रिटन द, यहाँ पे रामचरितमानस, तुलसीदास हैज़ रिटन द रामचरितमानस दिया है। चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द रामचरितमानस, और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे कि द रामचरितमानस, यहाँ पे उतार लेते हैं। द रामचरितमानस हमने उतार दिया, ठीक है। अब द रामचरितमानस यहाँ पे तो उतारने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। और आपका सिंगुलर भी है तो हैज़ बीन ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, रिटर्न। रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे। अब बाई के बाद क्या, तुलसीदास, सिंपल यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग जगह नहीं पड़ रहा है, तुलसीदास यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, तुलसीदास है। तो द रामचरितमानस हैज़ बीन रिटन बाय तुलसीदास, बात खत्म। तो 2 नंबर यहाँ से भी मैंने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्लियर कर दिया, आपको नो डाउट होगा इसमें। 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गया। अगला पूछता आपका नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे हम लोग स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आ गया, ये भी 2 नंबर का पूछता है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्शन इस प्रकार दिया रहेगा कि चेंज द फ्लॉविंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि आपको दिया है सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। दिया है कि पवन से, फिर इन्वर्टेड कामा में, कविता इज अ गुड सिंगर, ठीक है। अब इसको दिया है, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए चेंज करते हैं। देखिए पवन शेष दिया ना, तो अब इसको चेंज करेंगे। देखिए अगर शेष के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जो चीज़ दिया है उसी को नोट कर लेते हैं, नहीं कि अगर शेष के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो शेष किस में, टेल्स में चेंज हो जाता है। लेकिन देखिए शेष के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जैसे दिया उसी तरह उतार देंगे। तो पवन दिया है तो पवन, अशेष दिया है तो से जैसे उतार देंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, दैट का प्रयोग। फिर देखिए कविता इज अ गुड क्या है, सिंगर। ये आपका देखिए कविता इज अ गुड सिंगर आपका प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस को इस तरह उतार देते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आपको दिया है तो उसी को कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कविता इज अ गुड सिंगर, बात खत्म, कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको। सिंपल ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। पवन सेज दैट कविता इज अ गुड सिंगर, सिंपल। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। जैसे दिया कि ही सेड अलास वी कैन नॉट विन दिस मैच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सेड दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है स्टूडेंट, तो इसे किस प्रकार सोल्यूशन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लगते हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का आपका ही है। सेड जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अलास वी कैन नॉट विन द मैच, तो इसको हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेंड, जब भी सेंटेंस आपका क्या हो स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी हो और यहाँ पे आश्चर्यचकित के बाद अलास वी इन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, किसका, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे सारो लिखने के बाद अब क्या है, इन्वर्टेड का हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, वी आ गया। अब वी किसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे आ गया वी कैन नॉट विन दिस मैच। अब समझने की बात की कोशिश कीजिए। अब यह सेंटेंस किस में दिया है स्टूडेंट, कि वी कांट विन दिस मैच, ठीक है, कि हम मैच जीत गए। तो अब इसको हमें कौन सा सेंटेंस दिया, वी कांट विन दिस मैच। ये आपका यूजेस दिया है कैन का। अब कैन का यूजेस किस में चेंज होगा, आप उसको समझिए। देखिए कैन का क्या होता है, पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो कैन अब किस में चेंज हो जाएगा, कुड में हो जाएगा। तो वी के क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब तब चेंज करेंगे तो दे की बात क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुड, ठीक है। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और वी का पास्ट फॉर्म दे हो गया, तो वी का क्या हो गया, दे हो गया, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो COULD, कुड नॉट विन द मैच, विन द मैच। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज हो गया। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी था तो हम लोग ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग कर दिया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। अब ये सेंटेंस को हमने पास्ट में चेंज कर दिया, तो वी का क्या हो गया, दे, और कैन का क्या हो गया, कुड नॉट विन द मैच। बात सिंपल तरीके से समाप्त हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो अब ये मालूम चल गया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन भी क्लियर हो गया, 2 मार्क्स का, आसानी से आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट ये आ गया करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, अभी 2 नंबर का
पूछा था तो डायरेक्शन किस प्रकार पूछेगा आपको, कहेगा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट में जो दिया है उसी का हमको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। कौन सा करेक्ट इसका फॉर्म वर्ब होगा, जैसे आपको दिया है कि मोहन हैज के बाद डॉट 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 एन एस से। अब देखिए इस राइट का कौन सा प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा कि सेकंड फॉर्म होगा कि थर्ड फॉर्म। तो हम देख पा रहे हैं कि हैज आ गया तो जाहिर सी बात हो गया कि हैज आ गया तो थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तब मोहन हैज राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, रिटेन एन एस से तुरंत। तब इसका सोल्यूशन मिल गया। तो बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट, तुरंत कर लेंगे आप, ठीक है। जैसे दूसरा दिया है आपका, दूसरा समझिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिया है। यहाँ लिखा है अनिल, ठीक है, लिखा अनिल विल, देखिए स्टूडेंट दिया अनिल फिर डॉट 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 फॉर न्यू दिल्ली टुमारो। अब लीव का यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि दिल्ली टुमारो जाएगा। अब टुमारो का मतलब क्या जान रहे हैं, आने वाला। अब आने वाला कल, आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब कि क्या, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में जाहिर सी बात है विल या सेल तो लगेगा ही लगेगा। तो अनिल है तो अनिल के साथ क्या लगेगा, विल। तो अनिल विल तो पहली बात लग गया। अब देखिए लीव, अब लीव का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो अनिल विल आपका प्रेजेंट है तो इसलिए आपको क्या लगेगा, सिंपल है, क्योंकि आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक वर्ड है कि अनिल विल फॉर न्यू दिल्ली। मतलब आपको क्या लग रहा है कि अनिल कल नई दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो अब लीव आपका फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे लीव ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म। तो हम लिखेंगे अनिल विल लीव फॉर न्यू दिल्ली टुमारो, ठीक है। न्यू दिल्ली के लिए कल अनिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है। तो इसी प्रकार आपको करना है। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया महात्मा गांधी डॉट डॉट बाई गॉडेस, ठीक है। यहाँ पे किल का फॉर्म, किल का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिखा जाएगा कि महात्मा गांधी बाई गॉडेस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, महात्मा गांधी वाज किल्ड का कौन सा फॉर्म होगा, किल्ड, ठीक है। महात्मा गांधी किल्ड बाई गॉडेस, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, महात्मा गांधी मारे गए थे किसके द्वारा, गॉडेस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। तो गए थे का फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम वाज का प्रयोग किए हैं और किसका प्रयोग किए, थर्ड फॉर्म का किए हैं। तो महात्मा गांधी वाज किल्ड बाई गॉडेस। तो सिंपल है सेंटेंस है। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। 2 नंबर यहाँ से भी आपका बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब अभी 2 नंबर आपका तैयार हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला आएगा प्रीपोजिशन भरने के लिए स्टूडेंट। अब प्रीपोजिशन भी आपको पूछता है 2 मार्क्स का। डायरेक्शन आपको किस प्रकार दिया रहेगा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन देयर अंडर। आपको एक लिस्ट दिया रहेगा, जैसे इन दिया है, विदाउट दिया है, विथ दिया है, इनटू दिया है, एट दिया है, फ्रॉम। इसी में से छाट कर आपको यह प्रश्न दिया रहेगा 2 थे 3 थे और इसी में आपको फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ प्रश्न आपको दिया है, इसी में से छाट को लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल इज वीक इंग्लिश। राहुल कमजोर है किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश में तो मे का सेंस किस हो, इन में होता है, इन मतलब होता है में। तो हम आराम से लिख देंगे कि राहुल इज वीक किस में, इन। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इन होगा, क्योंकि राहुल इज वीक इन इंग्लिश, राहुल इंग्लिश में कमजोर है तो इन्हीं का प्रयोग तो होगा। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड डॉट डॉट योर परफॉर्मेंस। मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ किससे, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के साथ, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के साथ मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो साथ किस में होता है, विथ। तुरंत लगा देंगे हम विथ, बहुत ही सिंपल है। विथ लगा दिया मैंने, तुरंत आ गया। सेंस पकड़ेंगे तो तुरंत इसको चुटकी में कर देंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पुट योर पर्स योर पॉकेट। पुट योर पर्स योर पॉकेट, तुम अपने पॉकेट में पर्स रखते हो, ठीक है। तो अब कहाँ रखते हो, पॉकेट में। तो पॉकेट में किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुट योर पर्स इनटू इसका कहाँ प्रयोग है, इनटू का, इनटू योर पॉकेट। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, आप कर भी लेंगे होंगे। चलिए लास्ट आ गया, कह रहा है हु इज़ नॉकिंग द डोर। कौन है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है, दरवाजे पर नॉक कर रहा है, दरवाजे पर। अब पर किस में होता है, एट मतलब क्या होता है, पर। तो सिंपल, एट मतलब क्या होता है, पर। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो सिंपल देख पा रहे हैं, यहाँ से भी प्रीपोजिशन से 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे स्टूडेंट। आप एकदम टेंशन ना लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अगला आएगा आपका कि कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग। 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन में देगा कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपको यह दे दिया 4 वर्ड। अब इसमें आपको करना है कि देखिए ट्रेवल दे दिया। अब ट्रेवल में क्या इसमें जोड़ेंगे कि आपको यह फिलअप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपको दिया ट्रेवल। अब देखिए ट्रेवल में क्या हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकता है, ट्रेवल से ट्रेवलिंग। तो आराम से इसमें क्या जोड़ेंगे, LIV
एन जी जोड़ देंगे, यल आई एन जी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह देखिए रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स कुछ समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल होता है तो रिस्पॉन्स सी, तो यस आई बी एल ई रिस्पॉन्सिबल हो गया। एक आपको इस तरह डॉटेड आएगा खाली लाइन कि इसमें सिर्फ 2 ही लाइन आपको भरना है, इसमें भी आपको 2 ही वर्ड्स भरना है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया बी डॉट डॉट आर डी, अब बताइए इन दोनों में क्या भरेंगे कि एक संपूर्ण अर्थ बन जाए, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है। तो बी ओ ए, तो बी ओ ए आर डी बोर्ड बन गया, बात सिंपल इस तरह आता है। जैसे आ गया विल, देखिए बी ई एल डॉट डॉट एफ, तो अब आपको तुरंत आपको देख के मालूम चल गया कि हाँ इसका अब क्या होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा आप बताइए, बी ई एल, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई भर दूंगा यहाँ पे ई, तो बी ई एल आई एफ विलिफ हो जाएगा, तो इसका सेंटेंस भी आपको मालूम चल गया। तो इस प्रकार आता है आपका का कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग, जो कि 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप इसको भर देंगे अगर मीनिंग आपको याद है स्टूडेंट, तो ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए, 1% आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस आता है पेंक्चुएशन। अब पेंक्चुएशन आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है, कितने, 4 मार्क्स का। अब देखिए पेंक्चुएशन हम देखते हैं स्टूडेंट की पेंक्चुएशन को कैसे, पेंक्चुएशन मतलब होता है चिन्हों का प्रयोग। आपको डायरेक्शन देखा कैसे, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं दिया है कि पेंक्चुएशन द फ्लामिंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, कह रहा है कि कैपिटल लेटर यहाँ इस पेंक्चुएशन में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करके उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको पेंक्चुएशन को सही करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बहुत सिंपल इसको कर लेते हैं। जैसे देखिए गंगा, अब गंगा का नाम आ गया, ठीक है। तो गंगा एक आपका नदी का नाम है, नदी का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो गंगा आ गया। अब वैसे भी हम जानते हैं कि फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो यहाँ गंगा को हम कैपिटल लेटर कर देंगे, तो गंगा। अब ईज है तो ईज लगा दीजिए, ये है तो ये, बॉय में क्या चेंज करना है वैसे ही रहेगा। फिर रिवर है तो क्या लिख देंगे, रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया कि गंगा इज, और सॉरी होली न है, गंगा इज होली रिवर, तो यहाँ पे लिखेंगे गंगा इज होली रिवर, सॉरी गाइज HOLY हो जाएगा ना, गंगा इज अ होली, बॉय थोड़ी, बॉय कौन सेंटेंस होता है, सॉरी। तो गंगा इज अ होली रिवर हो गया, एक सेंटेंस पूरा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप के बाद फिर कोई सेंटेंस दूसरा लिखते हैं तो उसका भी पहला कैपिटल होता है। तो देखिए आई स्मॉल में दिया, तो यहाँ पे आई को किस में करना पड़ेगा, कैपिटल में। तो फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस होगा कि इट इज क्या दिया, वर्कशिप, तो आप वर्कशिप लिख दीजिए, ठीक है। तो वर्कशीट आपने लिख दिया। फिर कह रहा है लाइक, तो लाइक में क्या करना है वैसे लिखिए, लाइक मदर, मदर लिख दिया आपने, ठीक है, मदर। अब देखिए यहाँ पे कन्नौज, यहाँ पे कन्नौज आ गया, तो इसका भी पहला कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कन्नौज, यहाँ पे हम क्या लिख दिया, कन्नौज लिख दिया। कन्नौज के बाद देखिए इलाहाबाद इस्माइल दिया है, तो देखिए इलाहाबाद सिटी का नाम है, ये भी आपका कैपिटल लेटर में होगा, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इलाहाबाद को कैपिटल मैंने कर दिया। एंड वाराणसी, वाराणसी कैपिटल लेटर खुद ही दिया है, तो वाराणसी कैपिटल लेटर में रहेगा ही, ठीक है। फिर आर, फिर देखिए क्या लिखा है, सिचुएटेड, सिचुएटेड तो ऐसे ही रहेगा, सिचुएटेड हमने लिख दिया। ऑन इट्स, ऑन इट्स। अब देखिए बैंक्स, तो बैंक में, बैंक तो किनारा होता है, तो वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ गंगा मैंने किया, इसमें फुल स्टॉप मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद पहला कैपिटल किया। फिर देखिए यहाँ पे कन्नौज को कैपिटल किया, इलाहाबाद को कैपिटल किया मैंने, वाराणसी कैपिटल में था ही, फिर यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। इस प्रकार आपको सारा चीज़ देखते हुए आपको पंक्चुएशन करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है इंग्लिश में प्रोज से, ठीक है। तो प्रोज से क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रोज में आपका कंप्रहेंशन दिया रहता है, ठीक है। एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसी पैसेज में से उस छाट के आंसर लिखना पड़ता है, तो जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पैराग्राफ एक कंप्रहेंशन दिया रहेगा प्रोज का। तो चलिए इस वीडियो में आपको बात करूंगा वो पैसेज के बारे में, वो कंप्रहेंशन के बारे में, जो कि बहुत ही विगत वर्षों से 5 ईयर से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हर एक साल में पेपर वाइज, मतलब कोड वाइज पेपर बनता है। जैसे आपकी स्कूल का कोड अलग रहेगा, दूसरी स्कूल का कोड अलग रहेगा, इसी तरह जितने भी स्कूल रहेंगे सबके कोड अलग रहेंगे, और उसमें सभी के पेपर अलग अलग आएंगे। तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये पैराग्राफ कंप्रहेंशन, वो जरूर किसी न किसी आएगा। तो आप लोग तो जानते नहीं, ये कौन जानता, आप में ही आ जाए चाहे किसी में भी आ जाए, इतने स्टूडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा, कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का। जब एग्जाम में बैठेंगे तो इंग्लिश में तब पेपर आपको मिलेगा, तो डायरेक्शन कुछ इस ढंग से लिखा रहेगा। डायरेक्शन इसी तरह लिखा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो इट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। कह रहा है कि रीड कीजिए, आप पैसेज को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद बिलो द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तब रीड करेंगे पैसेज को, तो पैसेज के नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, और उस क्वेश्चन के हिसाब से उस पैसेज में से ही छाट के आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलिए वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए उसको। देखिए वो यही पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट है और मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो वो पैसेज स्टूडेंट यह है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थॉट्स, दिस पूल बिलोंग्स टू मी,
इसके बाद आगे आपको उसी में पैसेज में है कि इट डिड नॉट टेक यू दिस अ मोमेंट अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्सा एंड गिव्स व्हाट आर द हैपन understand that this could he none other than he words of Yaksha and gives that the happened to his brothers. It took him no times to see a possible way of. अब देखिए इसमें एक लाइन और है जो कि पैसेज में आपको दिया रहेगा, जो कि स्लिप भर गया मेरा। इसमें लिखेंगे ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। तो इतना बड़ा आपको पेपर में पहले पैसेज दिया रहेगा आगे से, ठीक है। यही पैसेज आपको दिया रहेगा। आप पैसेज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा कि ये पैसेज है। और पैसेज देने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा उसी पैसेज में से कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ लेसन, ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। अब यह क्वेश्चन दो दिया है, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर उसी पैसेज में से छाट कर लिखना पड़ेगा। तो यह पैसेज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला आप नोट कर लीजिए कि इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला का आपका आंसर किस ढंग से उसमें लिखना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या लिखेंगे कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। यह पैसेज लिया गया है किस लेसन से, तो द इंचेंजर्ड पूल, और सी राजगोपालाचारी इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो हैं सी राजगोपालाचारी जी हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको इस ढंग से प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपने नोट कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत सिंपल ढंग से मैं लिखा हूँ, आप समझ भी जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको पूछेगा कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, आप इसको जल्दी नोट कीजिए कि Yaksha was the owner of the pool. The four brothers of Yudhishthira died because they did not heed the words of Yaksha. ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। तो मात्र दो ही क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा, इस क्वेश्चन में 2 नंबर, टोटल आपके 4 नंबर तैयार हो जाएंगे प्रोज के कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन से स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर में आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लिया हूँ और इस पैसेज को आपको किसी कीमत पे याद करके जाना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा, इसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं और कितने मार्क्स का पूछता है। चलिए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही करना होता है जो कि आपको 4 नंबर का दिलाता है, लेकिन एक शर्त रहती है उसकी कि आंसर एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन आपको दोगा, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा, वो भी 60 वर्ड में लिखेंगे उसको। उस क्वेश्चन को मैक्सिमम 60 वर्ड में लिखना होगा, जो कि आपको 4 नंबर अकेले ही दिलाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि गिव द कैरेक्टर स्केट्स ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लेंचो का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। अब इसका मुझे चरित्र चित्रण 60 वर्ड में लिखना होगा, ठीक है। अब आंसर किस ढंग से आपको लिखना होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ आप नोट कीजिए। आंसर लिखना होगा आपको कि लेंचो इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी अ लेटर टू गॉड, ठीक है। और लेटर टू गॉड जो चैप्टर उसी की स्टोरी है लेंचो की, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी पहली हेडिंग आपको डालना पड़ेगा अ पुअर मैन। पहली हेडिंग क्या रहेगी, अ पुअर मैन। अ पुअर मैन में आपको लिखना पड़ेगा कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर बट 1 ईयर हिज क्रॉप्स वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल्म स्टॉर्म, नोबडी हेल्प्ड हिम, ही वाज हेल्पलेस एंड सैड, ठीक है। तो यह आपका पहली हेडिंग में आपको लिख देना पुअर मैन में, ठीक है, इतना, ठीक है। ये पहली हेडिंग आप यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, क्या दूसरी हेडिंग आपका रहेगा कि फॉर्म फेथ इन गॉड, फॉर्म फेथ इन गॉड। इस दूसरी हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि लेंचो हैड फिल्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी, ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, ठीक है। यहाँ पे दूसरी हेडिंग कंप्लीट होता हुआ कि फर्म फेथ इन गॉड में आपको इतना लिख देना है। फिर तीसरी हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा कि सिंपल एंड इनोसेंट, ठीक है। सिंपल इनोसेंट ये लास्ट हेडिंग आपकी है और इसमें आप लिखेंगे कि लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसेस, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद पीसेस की बात फिर आपको फुल स्टॉप लगा के लिखना पड़ेगा नीचे कि ही डिड नॉट नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल, ही वाज नॉट सरप्राइज व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव्ड एन envelope addressed to him with money in it, he believed that it was from God। अब जाके आंसर पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, 60 वर्ड में जाके कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चंस को आपको लिख कर याद करना है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा स्टूडेंट, ठीक है।
कितना नंबर, 4 नंबर दिलाएगा। तो 4 नंबर उससे, 4 नंबर इससे, 8 नंबर हमने टोटल अब तक क्लियर कर लिया है। तो इस प्रश्न को आपको लिख के वीडियो को पुशअप कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख कर याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद तब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 क्वेश्चन करना होता है, और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर दिलाता है तो 2 क्वेश्चन मिलकर 4 नंबर आपको दिला देंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करना होता है और डायरेक्शन आपको ये दिया रहेगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखिए, वो भी कितने वर्ड में, 25 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है, और उसको नोट करके याद करके जाइएगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है 2021 बोर्ड में आने की उसकी। तो पहला क्वेश्चन यह है, इसको नोट करिए, बहुत विगत वर्षों से पूछा आ रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर और राजगोपालाचारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है। अब तो यह क्वेश्चन हो गया, लेकिन 25 वर्ड में इसका आंसर किस ढंग से आपको लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आंसर हेडिंग डाल आपको लिखना पड़ेगा कि अ मैन कैन बिकम हैप्पी बाई हैविंग गुड कंडक्ट, ही कैन बी रिच बाई गिविंग अप बीइंग ग्रीडी, ठीक है। यहाँ पे जाके यह आंसर कंप्लीट होता हुआ 25 वर्ड में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपको याद करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यह है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। तब वर्षा हुई तो वह जो लेंचो क्या फील कर रहा था, ठीक है, जब वर्षा हो रही थी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर लिखिए कि लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही वुड गेट मोर मनी ऑफ सेलिंग इट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना। ये 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्नों को इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों प्रश्नों को आपको याद कर लेना है लिख कर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से भी आपका 4 नंबर तैयार है, तो टोटल कितना 12 नंबर हमने अब तक क्लियर कर लिया, ठीक है। एक पैसे से 4 नंबर और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, दूसरा शॉर्ट आंसर, तो मतलब 4 12 नंबर अब तक क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट अब आएगा मैच द वर्ड्स, ठीक है, मैच द कॉलम आता है मिलाने के लिए, ठीक है, जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। और डायरेक्शन में आपको देगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, कह रहा है कि लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया है और लिस्ट ए से लिस्ट बी को आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अप्रोव दिया है, फार एंड वाइड दिया है, यहाँ पे विस्पर्ड दिया है, ओव्स दिया है, ठीक है, और इधर आपका बैरो दिया है, सेड स्लोली दिया है, सेप्ट दिया है, एवरीवेयर दिया है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि अगर अप्रोव आ जाएगा तो आप किससे मिलाएंगे, फार एंड वाइड आएगा तो किससे मिलाएंगे, ठीक है, विस्पेड आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे, ओप्स आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख के लेकर आया हूँ। अगर पहला अगर आ जाता है अप्रोव तो किससे मिलाएंगे, तीसरे से। तीसरा मतलब अप्रोव किससे मिलेगा, एक्सेप्ट से मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार अगर दूसरा किससे मिलेगा, चौथा से, मतलब कि फार एंड वाइड अगर आ जाता है तो उसे आप किससे मैच कराएंगे, तो आप मैच कराएंगे एवरीवेयर से मैच कराएंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो है दूसरा से मिलाना है। तीसरा मतलब विस्पेड आ जाता है तो किससे मिलाएंगे, तो सैड स्लोली से मिलाएंगे। इसी तरह चौथा पहला से मिलाना है, मतलब ओप्स आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे, इसको पहले से मतलब बोरो से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 था, चारों को मैंने आंसर बता दिया कि अगर ए आता है तो आपको किससे मैच कराना है इसको, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, चारों का वेरी मोस्ट IMP स्टूडेंट है, ठीक है। इसको आपको याद करके जाना है किस तरह मैच द कॉलम आपको करना है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको बताएंगे कि कितने नंबर का वो पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन आपसे आएगा पोएट्री से। जैसे वहाँ पे उसमें प्रोज से कंप्रेहेंशन आता है जो पहला मैं बताया हूँ, उसी तरह पोएट्री से भी कंप्रेहेंशन आता है और वो भी आपको 4 नंबर दिलाता है, ठीक है। आपको पैसेज दे देगा पोएट्री का और उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी पैसेज में से छाट के आंसर लिखना पड़ता है। डायरेक्शन आपको देगा कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि आप बढ़िया से खूब उस जो पीस पैसेज दिया है उस पोएट्री को पढ़ लीजिए और उसके नीचे आंसर दिया है और उसी आंसर का आपका उत्तर लिखना है उसी पैसेज में से छाट के। और कौन सा जो कंप्रेहेंशन जो आपको डिस्कस करना वाला ये वाला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह होता है। जैसे इनटू द मूनलाइट, वेटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंप्रेहेंशन है। ये कंप्रेहेंशन आपको दे देगा और कंप्रेहेंशन देने के बाद जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 ही 3 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि उन 5-6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये दे दिया, इसके नीचे कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट। ये क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछेगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ मोमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट, व्हाट इज मीन्स बाई वर्ड्स सो यूज इन थॉट्स लाइन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मून लाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स इनटू द फर्स्ट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जा सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून लाइट ऑन द फाउंटेन। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा अभी है। फिर क्वेश्चन नंबर पांचवा नोट के लिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछ देगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन द वाइंड्स ब्लो, या तो इस क्वेश्चन को इस तरह का पूछ सकता है कि व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। और क्वेश्चन नंबर छठवां पूछ सकता है आपसे कि फ्रॉम विच पोएम्स हैज द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो ये 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन में से ही सीमित हो जाएगा, इससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, इस कंप्रहेंशन के। तो देखिए अब धीरे धीरे मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, इसको नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर किस ढंग से आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं आप शो कर रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर चलिए नोट कीजिए उसके नीचे कि इन द मून लाइट द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर स्टूडेंट इस ढंग से आपको लिखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तब दूसरा देखेंगे, वो पूछा था आपसे कि व्हाट काइंड्स ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट, व्हाट इज मीन्स बाय द वर्ड सो यूज इन द थर्ड लाइन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर दे देगा तब किस प्रकार आंसर इसका लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि वेविंग सजेस्ट द मूवमेंट टू एंड सो फार मीन लाइक। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर स्टूडेंट इस प्रकार आपको लिखना है, याद कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट आपसे ये पूछा था कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मून लाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड इन टू द फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर यहाँ पे है कि इन द मून लाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर, द वर्ड इन टू द फर्स्ट लाइन डिनोट टू मूव इटरनली इन एवरी कंडीशंस। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। फिर इसके नीचे चौथा पूछा था ना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून लाइट ऑन द फाउंटेन। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर कहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख के लेके आऊँ, आप नोट कीजिए कि मून लाइट मेक द फाउंटेन वाइटर देन स्नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर स्टूडेंट। ठीक है, लिख कर और बढ़िया से याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए, ये पूछा था आपसे दो तरीके से पूछता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वाइंड्स ब्लो, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखेंगे आप, तो इस ढंग से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर यहाँ कि व्हेन द वाइंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक्स अ फ्लावर। ये क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आपको इस ढंग से लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फ्रॉम विच पोएम हैज अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। अब क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कि द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, द फाउंटेन से लिया गया, द पोएट ऑफ द पोएम इज जेम्स रसेल लोवेल। इसके जो लिखे हैं वो कौन से हैं, जेम्स रसेल लोवेल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6वें का। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएगा, 4 मार्क्स दिलाएगा। और उम्मीद करता हूं कि पोएट्री का जो कंप्रेहेंशन है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे किस ढंग से क्वेश्चन पूछता है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका आएगा सप्लीमेंट्री रीडर से। सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपका 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, जो कि 4 नंबर दिलाता है, उसको देख लीजिए। आपको डायरेक्शन दिया रहेगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। कह रहा है कि 3 क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होता है, जो कि 2 मार्क्स का होता है, आप 25 वर्ड में लिखा होना होता है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो प्रश्न पहला यह है कि व्हाट मेड द टीचर थिंक्स दैट एडिशन वाज स्टूपिड और नॉटी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना 25 वर्ड में कि एडिशन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप of questions so his teacher thought that he was stupid and naughty। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन में कह दिया ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट तो है भाई, इसको याद करना ही पड़ेगा आप लोगों की किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर पहला आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा याद करना है आपको, यह कि व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉयज हु सेट ऑन द माउंड। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है आपको, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि द विलेज बॉयज नोटिस दैट द बॉयज हु सेट ऑन द माउंड हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव्स हिज टोन्स एंड मैनर्स वेर इम्प्रेसिव।
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से हो गया। तो 2 क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का आता है, ये भी 4 नंबर में आप लोगों का क्लियर कर दिया सप्लीमेंट्री से, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट आगे आपको मुलाकात होगी ट्रू एंड फॉल्स से। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसको देखते हैं जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन आपको देगा कि पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़िए, आप बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना कि एडिशन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है, 1000 से अधिक भी एक्सपेरिमेंट एडिशन ने किया था, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है कि द लाइफ ऑफ एडिशन वाज ग्रेट इवेंटफुल, बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा, इसका भी ट्रू। तो जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करके याद करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है समझने की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग इनोसेंट मैन। ठीक है, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग इनोसेंट मैन, बिल्कुल जो गलत आदमी थे उसको भैया अपराध तो देते ही थे, पनिश सजा देते ही थे विक्रमादित्य, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, किंग विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लव जस्टिस एंड लर्निंग, बिल्कुल जस्टिस एंड लर्निंग के लिए ही तो वो वे क्या थे, रिमेंबर्ड थे। ठीक है, वो बहुत ही प्यार करते थे भाई राजा विक्रमादित्य, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आई, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताया हूँ। देखिए यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो ट्रू फॉल्स 4 नंबर यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें। तो 4 नंबर इधर से भी आपने कंफर्म कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब आगे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसको मैं देखता हूँ। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन आपसे मुलाकात होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको कितने मार्क्स दिलाता है, 4 नंबर दिलाता है। ठीक है, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डायरेक्शंस आपको देगा कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़िए और जो आपको सुटेबल आंसर हो रहा है कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक लगाइए। ठीक है, तो चलिए मैं आप देखता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है कि एडिशन वाज फाउंड ऑफ। ठीक है, एडिशन वाज फाउंड ऑफ क्या पाया उन्होंने, तो टेलिंग स्टोरीज, प्लेइंग गेम्स, कि डूइंग एक्सपेरिमेंट, कि फ्लाइंग काइट्स। चलिए बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, सबका आंसर सही आना चाहिए, एक भी लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एडिशन वाज फाउंड ऑफ, एडिशन ने पाया, सब लोग जानते हैं क्या, उन्होंने डूइंग एक्सपेरिमेंट किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया। ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि द टीचर थॉट दैट एडिशन वाज, जो टीचर थी उन्होंने एडिशन के बारे में सोचा क्या, कि वो स्टबर्न एंड नॉटी, कि जीनियस, कि स्टूपिड एंड नॉटी, कि वेरी मिस्चीवियस। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, कि जो टीचर उनको सोची क्या, उन्होंने उनको यही सोचा कि वो क्या है, स्टूपिड एंड नॉटी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछेगा आपसे कि किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर, कि अब जो विक्रमादित्य थे वो किसके लिए फेमस थे भाई, सिंसियरिटी के लिए, कि जस्टिस के लिए, कि जस्टिस एंड लर्निंग के लिए, कि क्रूएल्टी के लिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट, तो क्या होगा इसका, क्रूएल्टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 अंतर होता है, अगर किंग विक्रमादित्य इज यहाँ अगर यहाँ पे इज रहता कि इज फेमस फॉर इज, किंग विक्रमादित्य फेमस हैं तो फेमस हैं तो उसके लिए जस्टिस एंड लर्निंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाज दिया तो फेमस थे तो यहाँ पे क्रूएल्टी हो जाएगा। ठीक है, क्रूएल्टी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसी प्रकार आगे मुलाकात होगी आपसे इस क्वेश्चन से कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टोन, सब जानते हैं स्टोन। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड, विक्रमादित्य जिस पे बैठते थे वो बना था, किसका बना था, स्टोन का, पत्थर का बना हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में डिस्कस कर दिया, अब बहुत यहाँ पे संपूर्ण रूप से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो कि संपूर्ण रूप से आपको तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।